हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में, जिन्होंने कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स इशू करे और आज मार्केट ओपन होने के बाद, और अब मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अराउंड 2 बजे, तो कंपनी का स्टॉक 10% अप है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके कि कंपनी ने अपने रिजल्ट्स में क्या ऐसे नंबर्स दिए हैं और कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या ऐसे अपडेट्स दिए हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स से। तो अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करूं तो वो कंपनी का ईयर ऑन ईयर 34% से इंक्रीज हुआ है। कंपनी ने Q4 में एक गाइडेंस दिया था कि फॉर FY26 देयर रेवेन्यू विल इंक्रीज बाय 60%, और इस क्वार्टर का अगर हम रेवेन्यू देखते हैं जो कि 34% है, तो वो उस से मैच नहीं करता है। हम आगे देखेंगे कंपनी ने क्या गाइडेंस अपने रखे हैं, बट कंपनी का ये बोलना है कि Q1 में हमेशा स्लो स्टार्ट होती है फॉर द फाइनेंशियल ईयर, एंड एज द ईयर प्रोग्रेसेस कंपनी के रिजल्ट्स और इम्प्रूव होते जाएंगे आगे करके। नेक्स्ट हम बात करें अगर इबिट्टा की, तो इबिट्टा इन रुपी टर्म्स हैज़ इंक्रीज 69%, विच इज़ वेरी गुड। उसके अलावा अगर हम मार्जिन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे सरप्राइजिंग फिगर्स कंपनी ने अपने दिए हैं, जो कि कंपनी के मार्जिन 16.8% पे थे। अगर हम Q4 FY25 भी देखेंगे तो वहाँ पे भी 17% थे। हालांकि कंपनी ने हमेशा अपना मार्जिन गाइडेंस जो रखा है 15-15.5% के आसपास रखा है। तो कंपनी का ये बोलना है कि इस क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन इसलिए इंप्रूव हुए क्योंकि जो कंपनी के सेगमेंट हैं उसमें जो ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो कि हाई मार्जिन सेगमेंट होता है कंपनी के लिए, वहाँ पे उनका जो रेवेन्यू शेयर है कंपनी का उस ODM में वो 10% से 20% हो गया है। और कंपनी ने ग्रॉस मार्जिन भी काफ़ी इंप्रूव करे हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। इसके अलावा कंपनी ने बोला है कि जैसे जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 ईयर आगे बढ़ता जाएगा तो कंपनी को अपने मार्जिन्स यही मेंटेन करने का बिल्कुल मौका मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी अराउंड 47% से इंक्रीज हुआ, और मार्जिन्स भी कंपनी ने 100 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव करके 11.1% पे रहा। अब अगर हम क्लोजिंग ऑर्डर बुक की बात करें तो यहाँ भी कंपनी ने बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ दिखाई है, जिसमें कि Q1 FY26 में क्लोजिंग ऑर्डर बुक थी कंपनी की 7,400 करोड़ अराउंड, जो कि 47% ग्रो हुई है। आइए अब नजर डालते हैं कंपनी के रेवेन्यू मिक्स पे। तो आप देख सकते हैं कंपनी 6 वर्टिकल्स में काम करती है: ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, मेडिकल, रेलवेज एंड IoT। तो कंपनी का इंडस्ट्रियल सेगमेंट में थोड़ा सा रेवेन्यू शेयर इंक्रीज हुआ है। और कंपनी ने एक और बात बताई थी कि हमने अभी देखा कि कंपनी के EBITDA मार्जिन्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। तो इसका एक बड़ा कारण कंपनी ने बताया कि जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो 6 वर्टिकल्स में कंपनी के इंप्रूव हुए हैं एक साथ। तो कंपनी ने बोला है कि 50 to 200 बेसिस पॉइंट से अलग अलग वर्टिकल्स में कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव हुए, जिसके कारण उसका इफेक्ट EBITDA पे गया और वहीं उनके मार्जिन्स इंप्रूव हुए। इसी के साथ ही अगर हम रेवेन्यू अक्रॉस सेगमेंट्स देखें तो कंपनी OEM बॉक्स बिल्ड में है, PCB असेंबली में है और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग में है। तो जिसका हम शेयर अगर देखें तो Q1 FY25 में ODM का शेयर वॉज अराउंड 2%, विच हैज इंक्रीज टू 36%। ये ODM सेगमेंट काफ़ी एक हाई मार्जिन सेगमेंट होता है एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। तो यहाँ कंपनी का इंप्रूव होना वर्टिकल और उनके मार्जिन इंप्रूव होना, ये काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा सेगमेंट वाइज अगर कंपनी ने एक और बात बताई है, Q2, Q3, Q4 आगे जैसे जैसे साल बढ़ेंगे तो कंपनी का मानना है कि एरोस्पेस हो गया और रेलवे हो गया, यहाँ के जो ऑर्डर्स कंपनी के पास रखे हुए हैं वो काफ़ी अच्छा अब एग्जीक्यूशन आगे वो दिखती है इसमें। आइए तो नेक्स्ट अब कंपनी की कुछ वर्किंग कैपिटल डेज पे एक बार हम नजर डालते हैं। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में कंपनी के रिसीवेबल डेज काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। तो इस पे कंपनी का ये बोलना था कि हमने हमारे पुराने भी रिजल्ट्स रिव्यू वीडियोस में केन्स के ये बताया है कि कंपनी ने जो एक्विजिशन किया था स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस में, एक कंपनी का एक्विजिशन किया था, उनके जो रिसीवेबल डेज थे वो काफ़ी हाई थे, जिस कारण से आफ्टर एक्विजिशन केन्स की भी रिसीवेबल डेज काफ़ी हाई हो गए हैं। और कंपनी आगे बोलना है कि आगे जाके वो अपने कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस ऐसे करेगी कि इन रिसीवेबल डेज इतने ज़्यादा न रहें। और उनका बोलना है कि अगर ये एक्सेप्शनल चीज़ हटा दें, वो जो एक्विजिशन के कारण उनके रिसीवेबल डेज बढ़ गए हैं, तो वो एम करते हैं कि अराउंड 70 डेज ऑफ वर्किंग कैपिटल डेज रहेंगे बाय द फाइनेंशियल ईयर एंड।
और अगर इंक्लूडिंग दिस एक्सेप्शनल आइटम दे स्टिल टारगेट फॉर देयर वर्किंग कैपिटल डेज टू बी बिलो 100 फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर। रिसीवेबल डेज हाई होने का कारण एक और ये है कि Q4 कंपनी के लिए बहुत अच्छा क्वार्टर होता है जिसमें काफी रेवेन्यू बुक होता है, तो Q1 में आके कंपनी के रिसीवेबल्स बढ़ जाते हैं क्योंकि रेवेन्यू पहले बुक हो जाता है और कंपनियां पेमेंट थोड़ा डिले कर करके करती हैं। नेक्स्ट आइए कंपनी के असेट टर्न्स और नेट डेट टू इक्विटी पे एक बार नजर डालते हैं। तो कंपनी के असेट टर्न्स काफी कम हुए हैं। इसका बड़ा कारण ये है कि कंपनी का जो एसेट बेस है वो काफी बड़ा हो गया है। कंपनी ने हेवी केपेक्स के अंडर है अभी, उनकी पीसीबी असेंबलीज, एचडीपीआई असेंबलीज, ये सब पे अभी केपेक्स चल रहा है जिसके कारण उनके असेट साइज काफी बढ़ गया है और रेवेन्यू अभी कैचअप नहीं कर पाया क्योंकि एक बार मैन्युफैक्चरिंग रेडी होगी फिर उसका रेवेन्यू रिफ्लेक्ट होना चालू होगा। तो कंपनी के द्वारा ये बताया गया है कि आगे जाने पे ये असेट टर्न्स कंपनी के काफी और आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा डेट पे अगर हम एक बार नजर डालें तो कंपनी का डेट भी काफी इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो ये भी एक रिजल्ट है ऑफ द हाई केपेक्स दैट इज कंपनी अंडरगोइंग। आइए लास्टली बात करते हैं कि कंपनी ने अपने मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या गाइडेंस दी है। तो कंपनी ने अगेन आफ्टर Q1 रिजल्ट अपने गाइडेंस मेंटेन किया है और कंपनी ने बोला है कि दे टारगेट द रेवेन्यू ऑफ अराउंड 4,500 करोड़ फॉर द होल ईयर, जो कि 60% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाता है। सेकेंडली अगर मार्जिन गाइडेंस की बात करें तो कंपनी ने हिस्टोरिकली हमेशा 15% के अराउंड मार्जिन गाइडेंस रखा है। हालांकि Q1 रिजल्ट में हमने देखा कि 17% अराउंड मार्जिन है कंपनी के बिट्टा मार्जिन। तो कंपनी का ये बोलना है कि दे एक्सपेक्ट दैट EBITDA मार्जिन टू बी इन लाइन विद द Q1 रिजल्ट्स फॉर द रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा जो कंपनी का सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी भी है वो Q4 में रेडी हो जाएगी। इसके अलावा कंपनी इस सेगमेंट में मार्जिन्स भी काफ़ी अक्रेटिव मानती है। इसके अलावा अगर ऑर्डर्स की बात करें तो एरोस्पेस से कंपनी का बोलना है कि काफ़ी अच्छे कंपनी को ऑर्डर्स आए हैं एरोस्पेस सेगमेंट से। इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में कंपनी ने नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करे हैं जिनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आए हैं। और कंपनी का मतलब है कि Q1 का जो रेवेन्यू था वो मोटा मोटा डोमिनेट किया है ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और ईवी सेगमेंट ने। अब जो सेकेंड क्वार्टर और फर्दर फाइनेंशियल ईयर्स हैं वहाँ पे कंपनी का बोलना है कि रेलवेज और एरोस्पेस काफ़ी एक अच्छा रेवेन्यू शेयर टारगेट करेंगे। इसके साथ ही उनका बोलना है कि एरोस्पेस कुड बी अराउंड 8% ऑफ द सेल्स एंड जो रेलवे सेगमेंट है वो अराउंड 10 to 12% सेल्स पे रहेगा। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि ओसैट सेगमेंट में भी जो कंपनी की Q4 में फैक्ट्री रेडी होने वाली है वहाँ पे कंपनी ने 3 क्लाइंट्स ऑलरेडी ऑनबोर्ड कर लिए हैं एज अपने कस्टमर, और इसके साथ साथ ये तीनों 3 डिफरेंट कंट्रीज के कस्टमर्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी है कंपनी के लिए। लास्टली आइए कंपनी के वैल्यूएशंस पे नज़र डालते हैं। इतनी हाई ग्रोइंग कंपनी है तो इसके वैल्यूएशंस बहुत बनी बात है कि काफ़ी हायर साइड पे रहते हैं हमेशा। तो अगर मैं 31 जुलाई अराउंड 2 बजे के आसपास अगर मैं बताऊं तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अराउंड 41,000 करोड़, उसका मार्केट प्राइस अराउंड 6,200 है। जो 1 ईयर स्टॉक रिटर्न है कंपनी का वो अराउंड 40% है और पी रेशियो इज ऑन द हायर साइड विच इज 131 टाइम्स इट्स अर्निंग्स, जो कि 1 ईयर मीडियन पी अगर हम देखें कंपनी का तो वो 140 टाइम्स है और मीडियन पी सिंस आईपीओ इज 118 टाइम्स। तो फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो कंपनी ने इतने हाई वैल्यूएशंस होने के बाद भी आज अपर सर्किट मारा और 10% से कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा है। तो हमें ये दोनों चीज़ें हाथों हाथ रख के देखनी चाहिए। कंपनी के डेफिनेटली ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। हमने एक एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखा कंपनी का, किस तरीके से आगे भी कंपनी के गाइडेंस हैं टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस, उस हिसाब से कंपनी का जो वैल्यूएशंस है वो उसको इतना हाई मिलता है। तो ऐसी हाई ग्रोथ कंपनियों को आप ज़रूर अपने रेडार में रखिए और अपने रिस्क एपेटाइट हिसाब से ज़रूर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।